हांगकांग का वीज़ा अप्रूवल जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये वीज़ा नहीं बल्कि वीज़ा आने से पहले का अप्रूवल है। इसका मतलब ये है कि आपका वीज़ा ग्रांट हो चुका है। अब आप एम्बेसी की फ़ीस पे करके, जो कि 230 हांगकांग डॉलर है, ये फ़ीस पे करके वीज़ा डाउनलोड कर सकते हैं। हांगकांग एक ऐसी कंट्री है जिसने अगर आपको वीज़ा ग्रांट करना हो तभी आपसे एम्बेसी की फ़ीस ली जाती है, अदरवाइज़ एडवांस फ़ीस इसकी नहीं ली जाती। और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो आपको किसी किस्म की एम्बेसी की फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मोरक्को ने वीज़ा देना हो तभी वो एम्बेसी की फ़ीस चार्ज करते हैं, इसी तरह अगर हांगकांग ने वीज़ा देना हो तभी आपसे 230 हांगकांग डॉलर चार्ज किए जाते हैं, अदरवाइज़ आपकी एम्बेसी की फ़ीस बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होती। पाकिस्तान में हांगकांग की एम्बेसी मौजूद नहीं है। इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आप ऑनलाइन, और ऑनलाइन जब आप इसका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके पास चंद एक डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो आपके पास 3 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी, वाइट बैकग्राउंड पे पिक्चर, और इसके अलावा आपके बिजनेस या अगर आप जॉब करते हैं तो इसके डॉक्यूमेंट्स देने लाजमी होंगे। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो उसके लिए इनविटेशन देना मस्ट है। विदाउट इनविटेशन आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अलबत्ता टूरिस्ट वीज़ा विदाउट इनविटेशन भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप हमारी गुज़िश्ता वीडियोस देखें तो हमने हांगकांग के वीज़ाज 2025 में बहुत ज़्यादा ग्रांट करवाए हैं, और रिसेंटली जो आप ये वीज़ा अप्रूवल देख रहे हैं ये इसी वीक इनका वीज़ा ग्रांट हुआ है, और अभी तक हमने एम्बेसी की फ़ीस पे नहीं की। जब आप हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको एक एडवांटेज ये भी होता है कि जब वीज़ा अप्रूवल आ जाता है तो आप बेशक 3 या 4 महीने बाद इसकी फ़ीस पे करें। जब आप इसकी फ़ीस पे करेंगे आपका वीज़ा तभी से स्टार्ट होगा, अदरवाइज़ आप अगर इसको डाउनलोड नहीं करते तो आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं होगा। अगर आप एम्बेसी की फ़ीस पे करके वीज़ा डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर वैलिडिटी जो है वो 3 माह होगी, और ड्यूरेशन ऑफ स्टे डिपेंड करता है जो आपने ट्रैवल प्लान दिया हो। तो इस तरह से ये है कि अगर आपने 3 माह के अंदर अंदर ट्रैवल नहीं करना तो जब भी आपका प्लान बनता है आप वीज़ा डाउनलोड करके पे करके डाउनलोड कर सकते हैं और बआसानी ई वीज़ा पे ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान से चूँकि इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप चाइना एम्बेसी के थ्रू इसका केस प्रोसीड करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको इन्विटेशन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा ही क्यों ना अप्लाई करते हों। अगर इसकी वीज़ा रेशो की बात की जाए, किन लोगों को वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और इसकी वीज़ा रेशो कैसी है, फ्रेश पासपोर्ट पर अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वीज़ा रेशो इसकी बहुत अच्छी है। अगर आपको इनविटेशन वहाँ से आ जाता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तब मैं ये सजेस्ट करता हूँ आपकी 2 या 3 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री अगर हो तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपका एनटीएन बहुत पुराना है, बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, फैमिली टाइज, बिजनेस टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तब भी आपका फ्रेश पासपोर्ट पर टूरिस्ट वीज़ा ग्रांट हो सकता है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, हमने अब तक हांगकांग के बहुत ज़्यादा वीज़ाज ग्रांट करवाए हैं 2025 में, और अगर आप भी हमसे कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं, हमारे एक्सपीरियंस की बेसिस पे आप चाहते हैं कि हम आपको अच्छी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें, अच्छा आपको मशवरा दें ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो और आपका टाइम बच जाए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा लेंथी है, बाज़-औक़ात 1 महीने में रिप्लाई आ जाता है, बाज़-औक़ात ये प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 4 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर चला जाता है, लेकिन इस दौरान इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। प्रोसेसिंग टाइम मिनिमम 1 मंथ और मैक्सिमम 1.5 माह है। इसकी वीज़ा रेशो मैं आपको बता चुका हूँ, दीगर डॉक्यूमेंट्स भी बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है हांगकांग के वीज़ा से रेलिवेंट तो इन दिए गए नंबर्स पर आप हमें सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि अब इस एप्लीकेंट की तरह हम भी आपका केस प्रोसीड कर सकें और आपका हांगकांग का वीज़ा हासिल करने में आपकी रहनुमाई कर सकें। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि इस तरह की तमाम तर नई आने वाली नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुँच सके। खुदा हाफिज़।